बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली ज़ैन, मैं एज ए नर्स एजुकेटर काम कर रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल पेशावर में। क्लिनिकल एरिया में नर्सेज़ के डिफ़िकल्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई हैव डिसाइडेड कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम डेली बेसिस पे तकरीबन 3-4 घंटे जो है हम सोशल मीडिया में अपना टाइम लगाते ही हैं। सो क्यों ना हम इस तरह की प्रोडक्टिव हम वीडियोस बना दें ताकि नर्सेज़ घर पे बैठे बैठे जो है इन जो प्रोटोकॉल जो कि हम हॉस्पिटल सेटअप पे बार बार रीएम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं, सम टाइम नर्सेज़ जो है ये इन चीज़ों को ग्रैप नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि क्लिनिकल एरिया में इतना हेक्टिक काम होता है कि आपके अपने पेशेंट को भी अटेंड करना और डिफरेंट अपने एक्टिविटीज़ भी आपकी हो रही होती हैं, तो इसमें जो है आपकी इतनी कंसंट्रेशन नहीं होती। सो ये वीडियोस हम इसलिए हमने डिसाइड की है बनाने के लिए ताकि आप घर पे हैं, आप ड्यूटी पे हैं, आप जहाँ कहीं पे भी हैं, आप आराम से एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट दिन में अपने लिए निकालें और कोई ना कोई जो है कोई प्रोटोकॉल्स या कोई ना कोई जो नॉलेज है या कोई स्किल्स के हवाले से है वो आप सीख लें। इंशाल्लाह इनकमिंग दिनों में हम जितने भी बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, जैसे हमारा वेंटिलेटर है, एबीजीज मशीन है या डिफिब्रिलेटर है, पीओसीटी है, इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, आईपीएसजी के हवाले से बच्चों में फ्लूइड मैनेजमेंट है, तो ये डिफरेंट जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल है, तो इन सब के ऊपर जो है हम इंशाल्लाह वीडियोस बना देंगे। तो ये आपके लिए भी इजी होगा कि आप घर बैठ के भी जो है आप इनको देख सकते हैं और अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। और याद रखें कि ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह जो जेसीआई स्टैंडर्ड है, जेसीआई के स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये यूनिवर्सल होंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो ये चीज़ें जो है आपके काम आएंगे। और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे में मैं समझाऊँ ताकि आराम से आपको समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। आज जो हमारा टॉपिक है हमने स्टार्ट की है डोज कैलकुलेशन के हवाले से, क्योंकि डोज कैलकुलेशन नर्सिस को नहीं आती, जिसकी वजह से मेडिकेशन एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। याद रखें कि ये कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास बेसिकली 3 मेन फार्मूलाज यूज़ होते हैं डोज कैलकुलेशन के हवाले से। ये इस वीडियो में हम एक फार्मूला कवर करेंगे, इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में जो है बाकी के 2 फार्मूलाज भी हम कवर करेंगे। अब ये जो पहला हमारे पास फार्मूला है ना, ये फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं? ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कोई डोज निकालना हो। वो डोज निकालने में सम टाइम हमें प्रॉब्लम आती है। तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है? डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज। अब डिजायर्ड डोज का क्या मतलब है? डिजायर्ड डोज का मतलब ये है कि वो डोज जो मरीज को मिलना है। सम टाइम इसको डॉक्टर डोज भी बोलते हैं। सो आपकी मर्जी, चाहे डॉक्टर डोज के नाम से आप इसको समझे, चाहे डिजायर्ड डोज के नाम से आप इसको समझे, लेकिन असल जो इसका नाम है ये डिजायर्ड डोज है। जो डॉक्टर फाइल में लिखता है या सिस्टम में इंटर करता है कि इतना डोज मरीज को मिलना है। वॉल्यूम का क्या मतलब है? द अमाउंट ऑफ द लिक्विड। मेरे पास कोई भी मेडिकेशन है, उस मेडिकेशन में लिक्विड की क्वांटिटी कितनी है, कितने ml में वो अवेलेबल है। और अवेलेबल डोज का मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ। अगर मेरे पास 5 ml की कोई इंजेक्शन है, उस 5 ml इंजेक्शन में उसके अंदर कितनी mg ऑफ मेडिकेशंस हैं, तो उस जो उसकी अवेलेबल डोज है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसके स्ट्रेंथ को हम कहते हैं अवेलेबल डोज। इसको सिंपल फॉर्म में डी डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज, इस तरह से भी जो है लोग इसको लिखते हैं आसानी के लिए। अच्छा, मैंने 3 मेन एग्जांपल्स मैंने मेंशन की है जिसमें आपका सब कवर हो जाता है, चाहे वो आपका सिरप हो, आईवी हो, और चाहे कोई लार्ज हमारे पास डोज निकालना हो तो इसमें कवर हो जाते हैं। आपने जस्ट फार्मूला रिमेंबर रखना है। सबसे पहला एग्जांपल, डॉक्टर ऑर्डर्ड इंजेक्शन पैरास्टामोल 350 mg IV। हाउ मेनी ml विल यू गिव टू द पेशेंट? बेसिकली अडल्ट में जब हम मेडिकेशन कर रहे होते हैं ना, अडल्ट में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हम बाटा रेट होता है कि या 1 ग्राम देना है, 2 ग्राम देना है, 500 mg देना है। तो लेकिन जब आप पीड्स में काम करते हैं तो इस तरह से जो है फिर आपको डोज निकालना मुश्किल पड़ सकता है। तो इसलिए अब यहाँ पे मैंने एक जो सिनेरियो लिखा है कि डॉक्टर ने इंजेक्शन पैरास्टामोल 350 mg लिखा है कि किसी बच्चे को देना है या पेशेंट को देना है, तो आप इसे कितने ml निकाल के आप देंगे? अच्छा, याद रखें कि अब जो इंजेक्शन पैरासीटामोल है ना, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये जो डोज है, ये डोज ऑलरेडी डॉक्टर ने बोला कि 350 mg उसको देना है। ये कौन सा डोज हो गया? डिजायर्ड डोज, दिस वन। तो डिजायर्ड डोज इसको मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये स्क्रीन पे जैसे आपने देख लिया कि जो पैरासीटामोल है उसके 100 ml में 1000 mg है। ये मैं खुद से नहीं बता रहा, ये पैरासीटामोल के ऊपर लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 100 ml डिवाइडेड बाय जो है 1000।
इसको अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 35 ml आ जाएगा। तो उस पैरास्टामोल आईवी जो मेरे पास 100 ml का है उससे मैं 35 ml में लेके उस बच्चे को जो है मैं दे दूंगा। चैम्बर में डाल के आप 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से देते हैं, लेकिन वो ड्रॉप फैक्टर में आता है कि अगर आप 15 मिनट में दे रहे हैं 20 मिनट में दे रहे हैं उसको किस तरह से दें, उसका एक अलग फॉर्मूला है, वो भी बहुत सिंपल सा है, वो हम दूसरी वीडियो पे इंशाल्लाह बना देंगे। दूसरा हमारे पास एग्जांपल, डॉक्टर ऑर्डर इंजेक्शन हेपरिन 4000 यूनिट्स आईवी पुश, हाउ मेनी ml विल यू गिव। डॉक्टर ने जो है 4000 यूनिट आईवी पुश का बोला है, तो इससे आप कितने ml निकाल के, अब 4000 यूनिट तो सम टाइम लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये हम इसको निकाल नहीं सकते। नहीं, वेरी सिंपल, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। डिजायर्ड डोज मेरे पास कितना है, डिजायर्ड डोज मेरे पास है 4000 यूनिट सॉरी 4000 यूनिट्स मेरे पास डिजायर्ड डोज है, तो मैं 4000 यूनिट को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अब हेपरिन का वाइड आप उठा के देखेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि ईच 1 ml कंटेन्स 5000 mg, और उसके 5 ml में जो है 25000 यूनिट्स होते हैं और 1 ml में जो है 5000 यूनिट है। सो 4000, क्योंकि मैंने 1 ml को लिया है इसलिए मैं यहाँ पे 5000 पे मेंशन कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं 5 ml लेता तो मैं 25000 पे मेंशन करता। तो कोई भी आप ले लें, चाहे आप इसको पुट करें, अगर आप 5 ml पुट करते हैं तो आपको ये पुट करना पड़ेगा, अगर आप 1 ml पुट करें तो आपको ये पुट करना पड़ेगा। तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 5000 आप करेंगे तो आपके पास 0.8 ml आपके पास आ जाएगा। उस हेपरिन से आप 0.8 ml लेके उस पेशेंट को आप पुश दे देंगे तो आपका जो डिजायर्ड डोज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, डॉक्टर ऑर्डर सिरप पेनाडोल 80 mg ओरल, हाउ मेनी ml विल यू गिव टू द पेशेंट। डॉक्टर ने अब सिरप का बोला है कि सिरप जो है पेनाडोल आपने 80 mg पेशेंट को देना है। अब सिरप पे सम टाइम लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि अब इसे हम कितना ml निकाल के दे दें। अब वो ml जो है सिरप, कोई भी सिरप आप हम उठा के देख लें बोतल फॉर्म में, या तो वो 50 ml का होता है या 60 ml का होता है या 100 ml का होता है या 120 ml का होता है। तो अब उस सिरप की टोटल जो क्वांटिटी है ना उस चीज़ को आपने नहीं देखनी है। अब सिरप के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर हर सिरप के ऊपर जो है ना ये चीज़ लाजमी लिखी हुई है, ईच 5 ml कंटेन्स दिस वन, ईच 5 ml कंटेन्स, इसको आपने लाजमी देखना है कि अब ये पेनाडोल का सिरप जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसके ऊपर भी ये चीज़ मेंशन है। इसी तरह कोई भी सिरप आप उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा होगा ईच 5 ml, तो इसमें जो 5 ml है ना ये आपका वॉल्यूम है, और इस 5 ml में जितनी mg है ना वो mg आपका जो है वो आपका अवेलेबल डोज होगा। अब पेनाडोल सिरप जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है कि ईच 5 ml कंटेन्स 160 mg, या कुछ जगहों पे आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा 5 ml एंड स्लैश 160 mg। तो मुझे पता चल गया 5 ml ये वॉल्यूम है, 160 mg उसकी कंसंट्रेशन है। तो चूंकि डॉक्टर ने बोला है 80 mg देने का, 80 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 160, पेनाडोल सिरप जो है उसके 5 ml में 160 mg होता है। या हो सकता है कि आप पेनाडोल प्लस भी है, कैल्पोल भी है, तो ये डिफरेंट उसमें जो है ना आपको चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपने सिरप को देखना है कि उसके 5 ml में कितना mg है, तो उसको जस्ट आप पुट करेंगे 80 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 160, तो 2.5 ml। तो इसी सिरप पे जिसकी कंसंट्रेशन जो है 5 ml में 160 mg उसकी कंसंट्रेशन है, उससे आप 2.5 ml लेके उस बच्चे को आप देंगे तो आपका डोज जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो ये 3 हमने डिफरेंट सिनेरियोज को हमने कवर किया है, और बाकी जितने भी मेडिकेशंस आप, चाहे आप डोर्मिकम दे रहे हैं मरीज़ को, चाहे आप डाइजिपाम दे रहे हैं, चाहे आप एपीवॉल सिरप दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं, तो सिरप के हवाले से ये चीज़ आपने लाजमी रिमेंबर करनी है। और बाकी जो डिफरेंट मेडिकेशंस यूज़ होते हैं तो मतलब ये डिफरेंट सिनेरियोज हमने ऑलरेडी कवर किए। अब इसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं ना कि इसमें डोज बहुत ज़्यादा है या इसमें जो है समटाइम कंफ्यूजिंग है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज, तो इसी से आप पुट करेंगे तो निकल जाएगा। इसमें एक और फार्मूला जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अब इसी पेनाडोल जो हमारे पास पैरास्टामोल, इसी पैरास्टामोल के मैंने कवर किया है। पैरास्टामोल के 100 ml में जो है 1000 mg है, तो इफ 100 ml कंटेन्स 1000 mg, तो कितने ml में 350 mg हो जाएगा, दिस वन, इसको मैंने कवर किया है। तो कितने ml में 350 mg हो जाएगा, इसको हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मेरे पास ml है और ये मेरे पास डिजायर्ड डोज है। तो ये भी वेरी सिंपल है कि डिजायर्ड डोज मेरे पास 350 mg है और वॉल्यूम मेरे पास 100 है एंड मल्टीप्लाई बाय 1000।
तो ये थोड़ा सा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये समटाइम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, समटाइम नर्सेज को भी समझ में नहीं आती. सो द बेस्ट वे टू रिमेंबर द फार्मूला इज दिस वन, डिजायर्ड डोज, वॉल्यूम एंड अवेलेबल डोज. ये बहुत ज़्यादा ईजी है और कंफर्टेबल भी है. आप मोबाइल पे हाथ के हाथ करके आप मरीज़ को डोज निकाल के दे सकते हैं. थैंक यू सो मच. अगर आपको मजीद इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं.